बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स में आज आपको आंशिक अवकलन ये दूसरी यूनिट में हम आज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कुछ पढ़ेंगे जैसे होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलन, आयलर प्रमेय, आयलर्स थ्योरम और टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो देखिए, टेलर्स थ्योरम एंड अप्रॉक्सीमेशंस इसमें से हटा दिया है आपके सिलेबस में। इस चैप्टर में केवल 3 ही टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के अंदर रखे गए हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम जो आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे फलनों के करते हैं, क्योंकि अभी हमने छोटी क्लासेज में इन 12th में जब स्टैंडर्ड में पढ़ कर के आ रहे हैं और वहाँ हमने आंशिक अवकलन को पढ़ा हुआ है। तो वहाँ जो हम आंशिक अवकलन पढ़ते हैं कि सपोज दैट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन इन विच x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स and we will differentiate with respect to x। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, डिफरेंस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, अवकलन है। और चूँकि एक वेरिएशन को लेते हैं हम, जैसे y है, y x में जो परिवर्तन होगा, क्योंकि स्वतंत्र के सापेक्ष जितना भी परिवर्तन होता है वो परतंत्र में लक्षित होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो चेंज करेंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में होगा ही होगा। तो डेल एक्स का जब हम करेंगे तो y में भी डेल y का होगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो इसलिए डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, एंड टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल एक्स। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये सिंगल वेरिएबल्स के डिफ्रेंशिएशन निकालने का मेथड है जिसको हम पढ़ करके आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डबल वेरिएबल्स पार्शियल पढ़ रहे हैं। तो पार्शियल में क्या होता है, हम केवल उन फंक्शनों का ही आंशिक अवकलन कर सकते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर हों। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर की, ये समझ में आनी चाहिए कि हम आंशिक अवकलन कैसे फलनों का कर सकते हैं। आंशिक अवकलन केवल हम उन्हीं फलनों का कर सकते हैं जिनमें स्वतंत्र चर की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। सो देयरफॉर दोज फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड पार्शियली विच हैव 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ सबसे पहली बात तो यह है कि हम ऐसे फंक्शनों को चूज करेंगे इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर हों। सपोज दैट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वेयर z इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसमें अब हम जो 2 से अधिक चर हैं ये z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ले लिया। इसमें अब हम इस फलन को करेंगे, सपोज दैट z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ऐसा फलन ले लिया, कोई भी फलन इसमें हम ले लेते हैं तो उसको हम करेंगे। मेथड वही है। अब क्यों ज़रूरत पड़ी, अब आप देखिए किसी फलन को जहाँ 2 स्वतंत्र चर दे रखे हैं, एक साथ तो उसमें एक्स वाई के साथ कर नहीं सकते, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के साथ करेंगे या फिर देन वाई के सापेक्ष करेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पार्शियल आंशिक, क्योंकि टुकड़ों में करते हैं, पहले x के सापेक्ष करेंगे या फिर y के सापेक्ष करेंगे। होल फंक्शन में से हमने किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में उसको अवकलित किया है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, आंशिक। मेथड वही है, जहाँ x में वेरिएशन आएगा x के सापेक्ष हो जाएगा, y में वेरिएशन आएगा y के सापेक्ष हो जाएगा। तो उसमें कोई डेफिनेशंस में अंतर नहीं है, केवल जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। अब आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन करते हैं कि क्या इसमें सिस्टम होगा, अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, आंशिक अवकल गुणांक। सपोज दैट माना कि यदि z 2 चरों x और y का फलन है, तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई
के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिमिट जैसे वहाँ पर हमने लगाई थी सेम वही यहाँ पर कहेंगे। वहाँ जब एक फरंत y इक्वल टू एफ एक्स था तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स किया था। यहाँ पर दो चरों का है तो विद रेस्पेक्ट टू जब x कर रहे हैं तो यहाँ भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ही लेंगे। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा बाई, क्योंकि परिवर्तन किस में चेंज x में, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स की ये सीमा यदि विद्यमान हो, वहाँ भी सीमा विद्यमान होनी चाहिए, हमने तभी तो उसमें लिमिट लगा दी एग्जिस्ट। तो एफ ऑफ एक्स वाई का ये x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहलाता है। तो देन इट इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x। सो देयरफॉर सिमिलरली with respect to y limit del y tends to 0 f of x y plus del y minus f x y upon del y की सीमा विद्यमान हो, the limit of this function exist, तो then एफ एक्स वाई का y के सापेक्ष ये आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। तो यहाँ इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबसे एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वी कंक्लूड दैट कि एफ ऑफ एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक एफ एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष जो साधारण अवकल गुणांक ही है। केवल अंतर इतना है जब एक्स एफ एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो वाई वहाँ पर कांस्टेंट जैसा बिहेव करता है, और जब एफ एक्स वाई का विद रेस्पेक्ट टू वाई आंशिक अवकलन करते हैं तो एक्स को अचर मान लिया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि आंशिक अवकलन और साधारण अवकलन में अंतर ज़्यादा नहीं है, केवल अंतर इतना ही है कि आंशिक अवकलन केवल दो फंक्शंस का किया जाता है जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं, और साधारण अवकलन केवल उन्हीं फंक्शंस का किया जाता है जिसमें केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर होता है। नियम दोनों के सेम है, इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से करते हैं। अब आंशिक अवकलन में वेरिएबल्स ज़्यादा हों स्वतंत्र तो उसी तरह से इसको कर लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखते जाते हैं। अब मान लो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर डेल जेड, वहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ क्या होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का विद रेस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो जेड का हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया पहले, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब इसका हम विद रेस्पेक्ट टू वाई करना चाहें तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स आएगा। ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई का हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना चाहें तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों का हम इस तरह आंशिक अवकलन कर सकते हैं। एक थ्योरम भी है जिसको हम पढ़ेंगे कि सपोज दैट एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई या यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वी ए फंक्शन वी ए कंटिन्यूस फंक्शन हैज पार्शियल डेरिवेटिव, देन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। कहने का मतलब डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। कहने का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा, पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए फिर विद रेस्पेक्ट टू वाई कर लीजिए, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ये इस चैप्टर में तो मोटे मोटे बात पर तौर पर इस चैप्टर के अंदर हमको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें आंशिक अवकलन है। आंशिक अवकलन जो हम 12th में पढ़ कर के आ रहे हैं केवल और केवल उसी के ऊपर बेस्ड है, कोई विशेष अंतर नहीं है। वहाँ हमने y इक्वल टू एफ एक्स का आंशिक कंप्लीट अवकलन पढ़ा, तो यहाँ भी उसी तरह से उसको हम कर सकते हैं, कोई ऐसा अंतर नहीं है, सेम प्रोसीजर है। अब देखिए मैंने आंशिक अवकलन बताया था, तो आंशिक अवकलन ऐसे फलनों का करेंगे इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों की संख्या है। परतंत्र चर उसमें वहाँ भी एक था, यहाँ भी एक है। पहले x के सापेक्ष करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, नियम सब वही है। अब आप देखिए u अपॉन b का मेथड है, u इंटू v का मेथड है,
u प्लस बी का मेथड है, सेम सारे मेथड्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। सपोज दैट जेड इजिकल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, सिद्ध करना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। तो यहाँ देखिए आप, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो z इजिकल टू एफ एक्स वाई हो गया। अब टेन इनवर्स y अपॉन एक्स है, तो टेन इनवर्स x होता, इसको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता। तो नियम हमारा वही है सेम। यहाँ y को ध्यान ही मत दीजिए, y को कांस्टेंट मानिए। तो सपोज y z इजिकल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, क्योंकि हमको डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लाना है, तो पहले हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे, फिर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसका डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे, ध्यान से आप देखना। तो मैंने बताया टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इजिकल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चूंकि वाई अपॉन एक्स है और विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो सब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए फंक्शन का, यानी फलन के फलन का अवकलन, तो वाई अपॉन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ऊपर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो अब u अपॉन बी के मेथड से हो जाएगा। u अपॉन बी का मेथड ये कहता है कि v का स्क्वायर v इंटू यू का माइनस u इंटू वी का। तो अब उसी नियम से कर दिया, तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई का किया 0, फिर माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके वाई इंटू इसका किया 2x आ गया, तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको क्वेश्चन में लाना है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, तो फिर हम जेड का विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे इसी प्रकार। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इजिकल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई अपॉन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, सिंप्लीफाई किया तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाला, जो कि माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों को हमने जोड़ दिया। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू 0 आ गया। तो यहाँ आपने देखा आंशिक अवकलन जब आपने किया, मुझे नहीं लगता कोई आंशिक अवकलन में कोई प्रॉब्लम हुई हो। सबसे सिंपल तरीके से आंशिक अवकलन इसमें करते हैं, कंप्लीट डिफरेंशिएशन के तरीके से हम आंशिक अवकलन करते हैं, और क्वेश्चंस पर कल इसमें डिस्कशन करेंगे। मैंने जो वीडियो बताया है उसको देखते हुए आप इसको महसूस करेंगे, पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर इस टॉपिक पर देंगे।